वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ। यानी कि इस वैकेंसीज के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, दिल्ली एनसीआर रहेगी। ठीक है, यानी कि दिल्ली एनसीआर आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर जॉब लोकेशन है वो देखने को मिलेगी। यानी कि सर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बिना विदाउट एग्जाम यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। यानी कि छोटा सा एंट्री होगा, डायरेक्टली आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो करवाया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ मेरे सभी साथियों के लिए। तो जो मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन करवा रहा है, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो पोस्ट का नेम है नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या रहने वाली है, पोस्ट का नेम रहने वाला है। नंबर ऑफ द पोस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो वेरियस पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि वेरियस पोस्ट काफ़ी सारी यहाँ पर पोस्ट हैं वो दी गई हैं। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें कि दिल्ली जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है इसके लिए आपकी एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट देख लीजिएगा, आपकी 21 ईयर मिनिमम एज लिमिट और 40 ईयर इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नोटिफिकेशन आपका कब रिलीज हुआ था, तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च को इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। यानी कि सर गंगाराम जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से इसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे जो प्यारे साथी हैं वो कमेंट कर रहे थे, सर इसका इनका लिंक भी हमें प्रोवाइड करवा दिया करो। तो ये जिस वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई करना है सर गंगाराम हॉस्पिटल्स के अंदर, तो इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपको क्या रहेगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम नहीं होगा और कोई भी आपका यहाँ पर कंपटीशन फाइट आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको जाना है, इंटरव्यू देना है और डायरेक्टली आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग करना है। नर्सिंग ऑफिसर के पद पर आपको ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, इंटरव्यू डेट आपको बता दूंगा मैं लास्ट के अंदर। एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो फ्रेशर भी इस वैकेंसी को देख लीजिएगा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड देख लीजिएगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, यानी कि जो सरगंगा नाम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी जो भी इंटरेस्टिंग है वो जरूर इस वैकेंसी को अप्लाई करें। जॉब लोकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा, जॉब लोकेशन रहेगी आपकी दिल्ली एनसीआर। यानी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो गंगाराम हॉस्पिटल है उसके अंदर ही आपकी यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है वो आपकी रहने वाली है। उसके अलावा कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन नहीं रहेगी। उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ कि इस वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है, तो इस वैकेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sgrh.com क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि sgrh.com की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। उसके बाद में बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है और किस प्रकार से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट का नेम दिया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट दिया गया है और नंबर ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एलिजिबल के कैंडिडेट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब जो बात करते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सैलरी के बारे में, ठीक है, क्योंकि हर वैकेंसीज के लिए सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपको जो सैलरी है वो कितनी दी जाएगी। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी रहेगी आपकी पर मंथ 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यानी कि 35,000 से कम नहीं रहेगी और 40,000 से ज़्यादा, यानी कि 35 और 40 के बीच में आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं गंगाराम हॉस्पिटल की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो आप सभी को मैं बता दूँ, इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो किया गया था 6 मार्च को। ठीक है, यानी कि 6 मार्च को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी आपका यहाँ पर 6 मार्च को ही क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। इंटरव्यू डेट आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसका इंटरव्यू है वो कब रहेगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट वो आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है। उसके बाद में देख लीजिए हाउ टू अप्लाई फॉर द गंगाराम हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसीज के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट विजिट द सर गंगाराम हॉस्पिटल ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.sgrh.com, क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, ठीक है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। बाकी मैं इसका लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से जाके आपको डायरेक्टली अप्लाई का ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली वहां से आप क्या कर सकते हैं, वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया गया है। बाकी नीचे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्ट वहाँ से आपका डायरेक्टली क्या कहते हैं अप्लाई का लिंक आएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा नो फीस, ठीक है, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आप देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि विदाउट एप्लीकेशन फीस, जीरो एप्लीकेशन फीस पर आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है, ठीक है, यानी कि ₹0 रहेगा आपका, फ्री में आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, ओबीसी, जनरल, बीएससी, ईबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उनकी किसी की भी यहाँ पर फीस है वो नहीं लग रही है, यानी कि विदाउट फीस आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप बिना कोई एप्लीकेशन फीस के इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि वैकेंसी है बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली एनसीआर इसका क्या रहेगा, जॉब लोकेशन रहेगा। और दिल्ली एनसीआर के अंदर स्टाफ नर्स के पोस्ट या नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर वर्क करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये वेट करते रहते हैं कि सर दिल्ली की वैकेंसियाँ कब तक आएंगी या दिल्ली एनसीआर की वैकेंसियाँ कब तक आएंगी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो फाइनली आपके लिए अपडेट लेकर आ चुका हूँ कि दिल्ली के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो को इतना फैला दें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कि सभी को पता लग सके कि दिल्ली एनसीआर के अंदर वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। बता दूं कि वैकेंसी है बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली एनसीआर इसका क्या रहेगा, जॉब लोकेशन रहेगा। और दिल्ली एनसीआर के अंदर स्टाफ नर्स के पोस्ट या नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर वर्क करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये वेट करते रहते हैं कि सर दिल्ली की वैकेंसियाँ कब तक आएंगी या दिल्ली एनसीआर की वैकेंसियाँ कब तक आएंगी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो फाइनली आपके लिए अपडेट लेकर आ चुका हूँ कि दिल्ली के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो को इतना फैला दें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कि सभी को पता लग सके कि दिल्ली एनसीआर के अंदर वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।